अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इस वक्त एक बड़ी कंडीशंस जो है वो उसको वर्स्ट भी कह सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हैं और आपके डिफ़िकल्ट भी कह सकते हैं। आपको याद होगा कि एक नेशनल असम्बली में एक अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी, जो कि एक आइनी तरीक़ा था। आइन का आर्टिकल 95 है। पार्लियामेंट को जब ये एहसास हो जाए मेंबर्स को, अपोजिशन को, कि जी वज़ीर आज़म अक्सरियत खो चुके हैं, तो या तो सदर उनसे एतमाद का वोट कहता है या फिर मेंबर्स खुद तहरीक पेश कर देते हैं। फिर उसकी वोटिंग होती है और वोटिंग में अगर वो जो एक रिक्वायर्ड वो वोट नहीं हासिल करता वज़ीर आज़म या वज़ीर आला, तो फिर वो वज़ीर आज़म या वज़ीर आला नहीं रहते हैं। लेकिन हमने देखा था कि उस सूरत हाल में जब एक आइनी तरीके से पिटीशन लाई गई, सारा कुछ हुआ, तो उसमें पीटीआई और इमरान खान ने इतने मसाइल पैदा कर दिए कि एक नॉर्मल प्रोसीजर जो माजी में भी होती रही है उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि उसकी बुनियाद पे पूरा पाकिस्तान के लोगों में एक हैजान सी कैफियत हो गई कि क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो गया। इमरान खान साहब जो हैं वो, क्योंकि उनके पास स्पीकर था और उसका वो फ़ायदा उठा रहे थे, वहाँ सदर भी था, उसका भी फ़ायदा उठा रहे थे। यहाँ भी पंजाब हुकूमत में अदम एतमाद की एक तहरीक लाई गई है और गवर्नर ने उनसे एतमाद का वोट लेने को कहा है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें, याद रखिएगा, ये दोनों कर सकते हैं। अब जिस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट में जब नेशनल असम्बली में अदम एतमाद आई थी, तो इमरान खान साहब ने अपने स्पीकर को इस्तेमाल किया, डिप्टी स्पीकर को इस्तेमाल किया, लॉ मिनिस्टर को इस्तेमाल किया, सदर को इस्तेमाल किया और आइन शिकनी की। और फिर इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको आइन शिकन कहा और इस असम्बली के जो नेशनल असम्बली में जो अदम एतमाद की तहरीक थी उसके ऊपर फ़ैसला आया और फिर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म के ओहदे से फ़ारिग हो गए। अब यहाँ भी एक कॉम्प्लिकेशन पैदा करने की जा रही है। लीगल इनके जो एडवाइज़र हैं वो पता नहीं क्या इनको बताते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी लॉ, चाहे वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो, रूल ऑफ बिज़नेस हो, चाहे कोई और लॉ हो या ऑर्डिनेंस हो सदारती, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन से नीचे है और कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ होती है वही मुकद्दम होती है और कॉन्स्टिट्यूशन के हर आर्टिकल की तशरीह की ज़रूरत भी नहीं होती और ना होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ सुप्रीम कोर्ट अपना आउटपुट डालती है। अब यहाँ पंजाब में भी इमरान खान वो हालात पैदा कर रहे हैं कि यहाँ पर भी आइन शिकनी के ख़तरात हैं, यहाँ पर भी मार धाड़ के, यहाँ पर भी एक पूरा का पूरा जो है ना वो कहना चाहिए डिस्टर्बेंस हो के हालात हैं। यहाँ पे भी लग रहा ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लड़ाई भी हो सकती है, मैं इसमें जो है ना गैर कानूनी और आइन शिकनी भी हो सकती है। देखिए, सीधा है कि जो सिप्तान साहब हैं, इनके स्पीकर, उन्होंने एक लेटर लिख दिया गवर्नर को कि जी आपने जो असम्बली का इजलास 21 तारीख को बुलाया है जिसमें एतमाद का वोट लेने को वज़ीर आला को कहा है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब उनसे पूछे कि भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है? रूल्स में जो एक प्रोसीजर है वो तो हो, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे? कौन से आर्टिकल है वो ये कहता है कि गवर्नर ड्यूरिंग आपके असम्बली की कार्रवाई जारी हो और गवर्नर उस दौरान एतमाद का वोट लेने को नहीं कह सकता। ये इनकी पुली है, लेकिन हमें भी तो बताएं कि वो कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें ये मना किया गया। अगर मना किया गया है तो बिल्कुल नहीं करें। आप बिल्कुल सही हैं कि ये गवर्नर ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो ऑर्डर जारी किया है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस बात का कोई एम्बार्गो नहीं है, कोई नहीं है, और गवर्नर ड्यूरिंग इजलास भी ये वज़ीर आला को कह सकता है कि आप जो हैं वो अपना एतमाद का वोट लें, तो फिर उसको लेना पड़ेगा। मैं शाइख उस्मानी साहब, जो जस्टिस शाइख उस्मानी, उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा था, क्योंकि स्पीकर ने ये लेटर निकालने के बाद असम्बली गैर मुय्यना मुद्दत तक पोस्टपोन कर दी है।
अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक पोस्टपोन कर दिए। असम्बली में 2 लेटर पड़े हुए हैं। एक गवर्नर का है कि जी आप 21 तारीख को वोट लें, और एक मेंबरों ने अपने दस्तखत से चीफ मिनिस्टर को अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दिया। अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी जाए तो फिर उसके बाद असम्बली तोड़ी नहीं जा सकती। यह भी कानून है। आया ये कानून है या नहीं है कि जी ड्यूरिंग असम्बली इजलास जो है वो गवर्नर ये कह सकता है, तो मैंने आपको बता दिया कि कानून में, आइन में इसकी कोई एम्बार्गो नहीं है। तो चुनांचे शाइख उस्मानी साहब ने भी इस बात की तस्दीक की। बहुत सारे और लीगल बड़े एक्सपर्ट जिनसे मेरी बात हुई वो भी ये कहते हैं कि कोई एम्बार्गो नहीं है। अब शाइख उस्मानी साहब ने कहा कि अगर 21 तारीख की शाम तक जो असम्बली के टाइमिंग्स होते हैं उस वक्त तक वज़ीर आला ने एतमाद का वोट नहीं लिया एज़ पर ऑर्डर ऑफ द गवर्नर, जो कि एक आइनी ऑर्डर है, तो फिर वज़ीर आला फारिग हो जाता है। अब आइए यहाँ पर कि वो तो नहीं कर रहे हैं, वो तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए स्पीकर ने असम्बली कर दी है, तो जाहिर है कि वज़ीर आला एतमाद का वोट नहीं लेंगे। और वज़ीर आला के पास, उनको पता है अगर वज़ीर आला अक्सरियत रखते तो फिर ये असम्बली की कार्रवाई क्या उसको आगे बढ़ाते, मौखर करते, दूर भागते। इसका मतलब है वज़ीर आला को ही पता है कि इस वक्त उनके अक्सरियत जो 188 वोट की है, जिसमें से 178 वोट पीटीआई का है और 10 वोट पीएमएलक्यू का है, वहाँ दरार पैदा हो गया। और 2 दरार हैं। एक तो ये है कि तकरीबन 6, कुछ लोग ज़्यादा भी कह रहे हैं, तकरीबन 6 पीएमएलक्यू के जो परवेज़ इलाही के साथ पिछली दफ़ा खड़े थे, अब वो चॉइस शुजात के साथ हैं। और जो 14 अरकान पीटीआई के हैं, 14 या 15 अरकान जो पीटीआई के हैं, वो गवर्नर साहब की जेब में। तो ये बात उनको भी पता है। अगर मुझे ये पता हो कि जनाब आप कह रहे हैं एतमाद का वोट, और मुझे 188 का जो है वो एतमाद का वोट जो है वो मेरे पास मौजूद है, तो मैं तो कहूँगा कल बुलवा लीजिए भैया, मैं अक्सरियत ले लेता हूँ। तो परवेज़ इलाही को भी इस बात का इल्म है कि उनकी अक्सरियत अब पार्लियामेंट में नहीं है, तभी उन्होंने ये वाला। अब होगा क्या? अब इसमें एक आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई है, और वो आइनी बहरान ये है कि अब गवर्नर के इस हुक्म के मुताबिक इनको 21 तारीख की शाम तक एतमाद का वोट लेना है। इन्होंने असम्बली को मौखर कर दिया है। इधर कानूनी तौर पर अगर ये 21 को असम्बली में इजलास नहीं बुलाते हैं और वहाँ वोट नहीं लेते तो वज़ीर आला गए, तो गोया पंजाब का वज़ीर आला 21 तारीख की शाम तक है, अगर वो एतमाद का वोट लेता है तो वो कायम है, और अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेता है तो वो फारिग। और अगर वो 21 का इजलास नहीं बुलाता है और इजलास में एतमाद का वोट नहीं लेता है तो फारिग। लेकिन क्या जो स्पीकर ने लेटर लिखा है और वज़ीर आला जो इस वक्त परवेज़ इलाही हैं और पीटीआई के 178 अरकान हैं, वो इन बुनियादों पे कि जी हमने तो आपके ऑर्डर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया है, तो हम 21 को वोट क्यों लें? हम तो नहीं ले रहे। और स्पीकर ने रूलिंग दे दी है, तो स्पीकर की रूलिंग को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है कि जी वो हो गया है। तो ये मामला फिर कहाँ जाएंगे? कोर्ट में चला जाएगा। और फिर उसी तरीके से जिस तरह नेशनल असम्बली में हुआ, इमरान खान ने प्रोविंशियल असम्बली में भी एक तमाशा बना दिया आइन को, और वहाँ पर एक तरीक़ेकार जो एक प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करने के बजाय वहाँ पर एक आइनी और कानूनी बहस और लड़ाई शुरू कर दी है, और उसका एडवांटेज वज़ीर आला और आपके स्पीकर ले रहे हैं। स्पीकर एक अहम पोस्ट होती है, उसका एडवांटेज वो ले रहे हैं। इधर ज़ाहिर गवर्नर है, वो अपना रोल दे रहा है, इधर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मामलात, इसका मतलब है फिर जाएंगे कहाँ? कोर्ट में जाएगा, और फिर कोर्ट को ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि जनाब क्या गवर्नर जो है वो उसको राइट है ड्यूरिंग प्रोसेस, और अगर है तो फिर ये इन्होंने जो लेटर निकाला है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये एतमाद का वोट नहीं लिया है, और 21 गुजर गई है, और ये वज़ीर आला नहीं रहे हैं। इसका मतलब है नए चीफ़ की, चीफ़ एग्जीक्यूटिव की, या आपके कायदे ऐवान की जो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब में, उसकी वोटिंग होगी। तो ये अब सारी की सारी लड़ाई पार्लियामेंट से निकलकर फिर जाएगी अदालत में, और इसमें डिले होगा, जाहिर है डिले काफ़ी होगा। और इस सिलसिले में आपके जिसको कहते हैं ना
डिफेक्टो वज़ीर आला, जो पहले ही डिफेक्टो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया था कि जी वोट काउंट नहीं होगा और डिस्क्वालीफाई भी होंगे, वो अमूमन आयरी माहिरीन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो परवेज़ इलाही आज भी डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन बहरहाल अब जो मसला है कि जी उधर वो कहेंगे कि जी आप चीफ मिनिस्टर चले गए कल 21 के बाद, और इधर वो कहेंगे नहीं जी आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, गवर्नर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये लड़ाई अब फिर चली जाएगी अदालत में। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जी जाहिर है ये कानूनी और आइनी बहरान एक पैदा हो गया है पंजाब में, और इस बहरान को पैदा करने में जो मेन किरदार अदा किया है वो खुद इमरान खान और उनके इत्तेहादी हैं, और उनके पास अक्सरियत नहीं है तभी वो एतमाद का वोट लेने को तैयार नहीं है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।